हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइज यानी फैक्टराइज कैसे किया जाता है। यानी चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो इसमें मुझे क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम लाए हैं। तो सबसे पहले क्या है करना, क्या मुझे फैक्टराइज फैक्टराइज मुझे करना है। सबसे फर्स्ट टाइप्स नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करना है? देखो दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है दोनों में? कॉमन। कॉमन क्या होता है? जो सबसे छोटा नंबर हो, जो दोनों को क्या कर दे? डिवाइड दे दे, काट दे। तो ये 12 है और ये 15 है। तो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो क्या बचेगा? देखो जो कॉमन लेंगे उससे डिवाइड दे देंगे। 12 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 4। और x है तो x, प्लस है तो प्लस। अब 15 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब यही क्या है? हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी तरह सेम, इसमें क्या कॉमन है? इसमें 3 कॉमन है, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 3 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? अंदर 9 में 3 से डिवाइड देंगे 3 बचेगा, n है तो n, माइनस है तो माइनस। 21 में 3 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा? 7। यही क्या है? हमारा आंसर है। अगला क्या है? 16x² माइनस 24xy। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ये भी 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, 8 तो कॉमन है। x² इसमें है, x इसमें है। x एक बार है, इसमें कितनी बार है? 2 बार। सबसे छोटा वाले कॉमन लेते हैं, एक बार है, एक बार कॉमन ले लेंगे। तो 16 में 8 से डिवाइड देंगे कितना आएगा? 2। x² 2 बार था, एक बार चला गया तो कितनी बार बचेगा? एक बार। माइनस है तो माइनस। अब 24 में 8 से डिवाइड देंगे कितना आएगा? 3। x तो एक बार था, चला गया बाहर ही, बचेगा कौन? y। तो यही क्या हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो 5 ले लो। और a इसमें भी है, a इसमें 2 बार, इसमें एक बार, तो सबसे छोटा वाला लेते हैं a। b इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, तो छोटा वाला लेंगे b। अब 15 में 5 से डिवाइड देंगे कितना आएगा? 3। ए तो बाहर ही चला गया, बी 2 बार था, एक बार चला गया तो एक बार बचेगा, माइनस है तो माइनस। 20 में 5 से डिवाइड देंगे 4 आएगा। ए 2 बार था, एक बार चला गया था, एक बार बचेगा। बी एक बार था, एक बार चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। यही क्या है? हमारा राइट आंसर है। सेम इसमें देखो, 7 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा? कॉमन। अब x इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार, इसमें 2 बार है, सबसे कम कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार ले लो। अब अंदर क्या बचेगा? 14 में 7 से डिवाइड देंगे 2। x 3 बार था, 2 बार चला गया, कितनी बार बचेगा? एक बार। 21 में 7 से डिवाइड देंगे 3। x 4 बार था, 2 बार चला गया, 2 बार बचेगा। y तो जैसे वैसे ही रहेगा, माइनस। 28 में 7 से डिवाइड देंगे कितना आएगा? 4। x 2 बार था, 2 बार चला गया ही, बचेगा क्यों? y स्क्वायर। तो यही क्या हमारा राइट आंसर है। हेलो बच्चों, अब यहां से टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड क्या होता है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये किसका स्क्वायर है? 5a का स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्यों मैंने माइनस कॉमन लिया? क्योंकि ये 2b² है और ये 7c² है, ये प्लस 2bc, यानी ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। 4b² ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस को कॉमन ले लूंगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब ये 5a² है, इसको जैसे वैसे उतार दो। अब ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? 2b², ये प्लस 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2, a की जगह 2b और b की जगह 7c। यानी ये फार्मूला हमारा बन गया किसका? तो ये a माइनस b का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर।
होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो माइनस, इसे माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यही क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह, ये किसका है, 3x का होल स्क्वायर माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह y है और b की जगह क्या है 2 है। अब ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर है माइनस, ए की जगह क्या है y, माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस बी की जगह क्या है 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये फिर बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, माइनस लगाएंगे तो इसको चेंज कर देगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। अब इस पे भी आ जाओ, ये भी क्या है हमारा 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और इसको जैसे वैसे रहने दो, खोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, माइनस लगाएंगे तो इसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब 10 प्लस में माइनस 5, तो प्लस माइनस से माइनस, 10 में से 5 जाएगा 5 प्लस एक्स, 10 प्लस में 5 प्लस में दोनों को ऐड कर देंगे 15 माइनस एक्स, यही क्या है हमारा राइट आंसर है। सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, ये ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 4 का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2a, ए की जगह क्या है यक्स है तो यक्स आएगा और बी की जगह 4 है तो 4 आएगा। तो a की जगह यक्स है, प्लस है तो प्लस का, 4 है तो 4, इसका क्या है होल स्क्वायर। या इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, इसे कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, x प्लस 4 लिख दो, इसी को 2 बार लिख दो, ये भी आंसर है, दोनों सेम ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, सेम इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर है, फिर ये प्लस है, किसका स्क्वायर है 7 का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस 2, ए की जगह x है इंटू बी की जगह 7 है, तभी तो 7 2 या 14x हो जाएगा। तो ए की जगह x है, प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, और प्लस बी है, इसका क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको या तो इसी भी छोड़ दो या तो इसको कितनी बार लिख सकते हो 2 बार लिख सकते हो, यही क्या है हमारा राइट आंसर है। अब आ जाओ इसमें, देखो इसमें क्या है, थोड़ा से आगे के पीछे, पीछे का आगे किया है, क्या कर लेंगे जेड स्क्वायर को आगे लिख लो, प्लस 6z कर लो प्लस 9, याद रखिए जेड स्क्वायर लिख रहे थे इसके आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, जेड 6z लिख रहे थे इसके आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 9 है तो प्लस 9, साइन चेंज नहीं होगा याद रखना। अब ये क्या है ए स्क्वायर, अब ये क्या है प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2a, ए की जगह जेड और बी की जगह 3, तो किसका फार्मूला हो जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही क्या है हमारा राइट आंसर, या ऐसे 2 बार लिख सकते हो। आ जाओ इस पे, अब यहां से क्या होता है थोड़ा से ध्यान देना है, ये भी क्या है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पता चलेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, इसीलिए क्या है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे हम लोग 2y का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 5 का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अगर यहाँ प्लस है तो प्लस 2, ए की जगह 2i और बी की जगह क्या है 5। तो क्या हो जाएगा ये 2i, अगर प्लस है तो प्लस 5 इसका क्या है होल स्क्वायर। यही क्या है हमारा आंसर है, या इसे 2 बार लिख सकते हैं। सेम इसी तरह ये भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बनेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर आ जाओ प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह x और b की जगह 1/2 है, तभी तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x। a की जगह x है, प्लस है तो प्लस, b की जगह 1/2 है और इसका क्या है ये होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेम है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे क्वेश्चन है तो पहले चेक करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं, तो सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो उसी तरह करेंगे हम लोग। पी स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो -2 ए की जगह और बी की जगह, तो क्या हो जाएगा p -5 ए माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है। सेम इसी तरह इसे क्या कर लिखेंगे 11a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 4b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया -2a की जगह 11a और b की जगह 4b। अब a की जगह 11a माइनस है तो माइनस, b की जगह 4b, इसका क्या है होल स्क्वायर है। यही क्या है राइट आंसर है। अगला है इसी तरह, अब देखो ये भी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इससे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर -2a की जगह 1 और b की जगह क्या लिख सकते हैं 3x, क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस है तो +2a की जगह m स्क्वायर और b की जगह n स्क्वायर, यानी हमारा a की जगह m स्क्वायर है और यहाँ प्लस है तो प्लस, b की जगह n स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, इसको जैसे वैसे उतार दो। अब ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4lm में से 2lm जाएगा तो 2lm बचेगा, बड़ा ये इसके आगे क्या है माइनस। अब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसका फॉर्मूला a माइनस बी, a माइनस बी का क्या है ये होल स्क्वायर है। हेलो बच्चों, अब स्टार्ट होता है टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड स्टार्ट होता है यहां से, क्यों? क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो जब फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर आगे कोई एक्स स्क्वायर के आगे कोई अगर नंबर है तो क्या करेंगे इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 45 में, तो हमारा कितना आएगा 90, कितना आएगा 90। अब 90 का ऐसा फैक्टर करना है कि लाना क्या है 1, क्योंकि इसके कोफिशिएंट इसका x का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नंबर नहीं है तो क्या रहता है 1। अब ऐसा इसका 2 फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 1 आ जाए, तो अब 90 का क्या करेंगे हम फैक्टर, एलसीएम जानते हैं कैसे निकालते हैं, एलसीएम जैसे निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर करके 45 आएगा, फिर 3 से कटेगा 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा 1। अब क्या ले लो 2 ले लो और बाकी सब जो बचा उसका गुणा कर दो, 3 3 जा 9 5 जा 45। अगला क्या बचेगा पेयर बनाओ 2 3 जा 6, अब 3 5 जा 15 हो गया, फिर 2 3 जा 6
6 3 जा 18, कौन बचेगा 5 बचेगा। अब इसी तरह 5 3 जा 15 करोगे, 3 2 जा 6, यही आएगा। फिर क्या कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 13, 5 3 जा 15 2 जा 13, बचेगा क्या 3। अब ये इतना फैक्टर में से बताओ मुझे 1 कैसे आएगा, ऐसा कोई हमारे पास लॉजिक है जिससे 1 आ जाएगा। एक और फैक्टर बना लो, 3 3 जा क्या बनेगा 9 और 5 2 जा क्या बनेगा 10। ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब मुझे एक लाना है, एक किससे आएगा, इससे आएगा। 45 में से 2 घटाएंगे, नहीं आएगा। 45 में 2 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। इससे भी नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। किससे आएगा, इससे। अगर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी मुझे यहाँ प्लस चाहिए तो बड़ा वाले को मुझे प्लस रखना पड़ेगा, छोटे वाले को माइनस। तो हमारा अब इसका कोफिशिएंट x है तो इसके भी पीछे x, इसके भी पीछे x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x माइनस 45। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो दो दो का पेयर बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x माइनस x चला गया तो क्या बचेगा 9, प्लस है तो प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 2x। 45 में 5 से डिवाइड कितना आएगा 9। ये दोनों एक जैसा आना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं है तो जान जाओ हमारा क्या है, गलत है। अब इसको एक साथ लिख लो x प्लस 5, और जो दोनों में दिख रहा है उसे एक साथ लिख लो। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। सेम चलते हैं इस पे, सेम क्वेश्चन है, इसका भी क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज तो देखो क्या करेंगे, 28 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। 28 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, 100 कितना आएगा 40। 140 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने घटाने भी कितना आ जाए 31। तो क्या करेंगे, वही निकालोगे ऐसे, या तो अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या कर लो, निकाल लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। फिर 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। अब यहाँ पे मैंने देखा 2 2 जा 4 और 7 5 जा 35, हमारा 35 और 4 से आंसर आ जाएगा। मुझे माइनस 31 लाना पड़ेगा तो बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा, छोटे वाले को प्लस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमारा एक फैक्टर बना है -35 और एक बना है +4, तो 28 को रहने दो जैसे वैसे। क्या बना है -35, कोफिशिएंट x रख दो और प्लस का 4x, इसको जैसे वैसे उतार दो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 से कट जाएगा, 7 कॉमन ले लोगे, 7 28 में 7 से डिवाइड दोगे 4 आएगा, 7 से 35 में डिवाइड दोगे 5x आएगा, प्लस है तो प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, 4 प्लस माइनस माइनस, x चला गया एक तो क्या बचेगा 5x। ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। अब इसको लिख लो 7 प्लस x हो जाएगा, और जो दोनों में एक जैसा दिख रहा है उसे लिख लो। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। तो आशा करते होंगे बच्चों आपको फैक्टराइज निकालने आ गया होगा। ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।